बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी तपोभूमि के पास एक रहस्यमयी सरोवर था, जिसे नाग सरोवर कहा जाता था। लोगों का मानना था कि उसमें नागलोक की एक कन्या निवास करती है, सुंदर, तेजस्विनी और दिव्य शक्तियों से युक्त। एक दिन साधु की तपस्या से प्रसन्न होकर वही नाग कन्या प्रकट हुई। उसका नाम था नागेश्वरी। उसके बाल काले बादलों जैसे और आंखें नागमणि जैसी चमकीली थीं। उसने साधु को वरदान दिया, तुम्हारे गांव की रक्षा सदैव मेरी होगी, जब तक लोग सच्चे और धर्मपरायण रहेंगे। गांव में खुशहाली लौट आई। वर्षा समय पर होती, फसलें लहलहाती और कोई आपदा नहीं आती। लेकिन समय के साथ लोग अहंकारी और स्वार्थी हो गए। उन्होंने सरोवर को गंदा करना शुरू किया और नागकन्या की पूजा छोड़ दी। नाराज होकर नागेश्वरी सरोवर की गहराइयों में समा गई। उसी रात भयंकर तूफान आया और गांव पर संकट छा गया। फसलें नष्ट हो गईं और जल स्रोत सूख गए। तब लोगों को अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव के बुजुर्गों ने फिर से नागकन्या की स्तुति शुरू की। 7 दिन और रात वे उपवास और प्रार्थना करते रहे। अंत में नागेश्वरी प्रकट हुई, पर अब वह कठोर थी। उसने कहा, मैं क्षमा कर सकती हूं, पर भरोसा टूट गया है। उसने गांव को एक अंतिम अवसर दिया और फिर सरोवर में लुप्त हो गई। तब से हर वर्ष गांव में नाग कन्या उत्सव मनाया जाता है, ताकि लोग उसे याद रखें और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। यह गाथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और आस्था के साथ विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।